आत्महत्या एक दर्दनाक कहानी। उसे जीना नहीं था, वो खुद को ख़त्म कर देना चाहती थी। उसके दिमाग में हमेशा यही विचार आ रहा था। उसने डिसीजन ले लिया था, सिर्फ अंत कैसे करें इसके बारे में सोच रही थी। चारों ओर अंधेरा था। अपने ही सोच में मग्न सपना नीचे बैठकर बहुत ही वक्त तक ऐसे ही बैठे फर्श की तरफ देख रही थी। पति के धोखेबाजी से सपना अंदर से टूट गई थी। उसके बोले हुए वह शब्द सपना के दिल में घाव कर गए थे। इस बार पंकज ने तो हद पार कर दी थी। अब और जीने का कोई अर्थ ही नहीं बचा था। अब खुद को ख़त्म कर दूं, इसके सिवाय दूसरा विचार उसके मन में नहीं आ रहा था। दोनों बच्चे गहरी नींद में थे। एक नज़र उनकी तरफ देखा, उनके सिर पर प्यार से हाथ फेरे। आँखों में आंसुओं की धारा बहने लगी थी। उसने मन में एक दृढ़ निश्चय किया था। रात के 1 बजे थे। हर तरफ सन्नाटा था। वह धीरे से उठी और दूसरे रूम में गई। गले में फांसी का फंदा लगाने ही वाली थी कि तभी कुछ गिरने की आवाज़ आई। सपना का 2 साल का बेटा ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। उसी क्षण सपना की 6 साल की बच्ची चिल्लाने लगी, मम्मी बेट तुम कहाँ हो? छोटू बेड से नीचे गिर गया है। सपना भागकर दूसरे रूम से आई और अपने बेटे को उठाकर अपनी गोद में लिया और अपने सीने से लगा ली। बेटी रोते हुए बोली, मम्मी तुम कहाँ चली गई थी? मुझे बहुत डर लग रहा था। तुम हम दोनों को छोड़कर कहीं मत जाओ, मुझे अकेले में बहुत डर लगता है। सपना अपने दोनों बच्चों को पास लेकर गले से लगा लिया और रोने लगी। दोनों बच्चे उसके सीने से लिपटकर सो गए। रोते रोते सपना को कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। काम वाली बाई गंगू की आवाज़ से सपना की नींद टूटी। अरे मैडम, आपने बाहर का गेट खुला क्यों छोड़ दिया था? अरे मैडम क्या हुआ? अभी तक आप सोई हुई हो? तबीयत तो ठीक है ना? वो खुद को संभालते हुए बोली, हाँ थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है साहब, और के बीच जो चल रहा है वह ठीक नहीं है। मुंह बंद था फिर भी मेरे कान खुले रहते थे। मैं एक औरत हूँ और औरत के दुख को मैं भी समझती हूँ, इसलिए मुझे आपको एक बात बतानी है। आत्महत्या यह कोई भी समस्या का समाधान हो नहीं सकता। जिंदगी में उतार चढ़ाव तो होते ही रहते हैं। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आप अपनी जान दे दो। मैडम जी, कभी कभी आदमी अपना रास्ता भटक जाता है पर अंत में घूमकर अपने ही घर वापस आता है, और जब नहीं आए तो क्या फ़र्क पड़ता है? आप किसके लिए मरना चाहती हो? जो आपको प्यार नहीं करता, जिसको अपनी थोड़ी सी भी परवाह नहीं है, उसके लिए आप जी नहीं सकती? जो आपसे प्यार करते हैं, जिसको आपकी कदर हो, आपके माता पिता जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके बच्चे जिनको आपकी ज़रूरत है। गंगू का बोलना सुनकर सपना की आंखों में से आंसू की धारा बहने लगी। सपना गंगू को गले लगाकर रोने लगी। गंगू सपना को पीठ पर से हाथ फेरते हुए सोफे पर बैठती है और बोलती है, बुरा ना मानो तो एक बात बोलूं मैडम, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। आप घर में बैठकर फालतू बातों को सोचते हो। मैं आपके घर में काम करने के बाद से 9 से 3 इस वक्त स्कूल में झाड़ू लगाती हूँ। वहाँ की प्रिंसिपल मैडम बहुत अच्छी हैं। आप तो पढ़े हुए, और अगर आप बोलती तो मैं आपके लिए टीचर का काम करने का पूछूं क्या? आपका वक्त भी निकल जाएगा और मन भी लगा रहेगा। इस पर सपना चुप बैठी थी। कोई भी जवाब ना मिलने पर गंगू बोली, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ, और गंगू काम करने लगी।
काम निपटा कर बोलती है, मैडम मैं जाती हूँ। उतने में सपना उससे बोलती है, रुको गंगू, तुम स्कूल में मेरे लिए पूछना, यदि संभव हो तो प्रिंसिपल मैडम का नंबर मुझे ला कर दो। गंगू के चेहरे पर खुशी का भाव दिखा। गंगू सपना के पास जाकर बैठी और धीरे से बोली, मैडम मैंने दूसरे रूम में बेड पर स्टूल रखा हुआ देखा था, ऐसा आप कभी भी मत करना, यह आपका घर है। मुझे बचाने को आपसे जो हो सके वह करूँगी, बिना लड़े आपने हार मान ली। गंगू सपना के हाथ अपने हाथ में लेकर बोली, मैडम एक फिल्म में एक हीरो ने एक डायलॉग बोला था, लड़ाई लड़कर जीती जाती है मगर मर कर नहीं, क्योंकि मुर्दे कभी लड़ नहीं सकते। गंगू हाथ नचाते हुए ऐसे बोलने लगी। यह देखकर सपना को बहुत हंसना आया। गंगू का बोलना सुनकर सपना का मन हल्का हो गया और उसे एक नई आशा की किरण भी दिखी। वह अलमारी में से अपने सर्टिफिकेट निकालने लगी। दोस्तों, पति पत्नी का रिश्ता यह बहुत स्नेही होता है। भगवान से यही दुआ करती हूँ कि कोई भी पति पत्नी के जीवन में ऐसा मोड़ नहीं आना चाहिए। अगर आया भी तो आत्महत्या से उसका इलाज नहीं है। जीवन में कोई भी समस्या का आत्महत्या यह समाधान हो ही नहीं